अरे वो हमारे छत्तीसगढ़ के महारथियों, पेन कापी निकाल लो। आज हम छत्तीसगढ़ के जंगलों की सैर करेंगे। और सुनो, अगर किसी ने क्लास में उबासी ली तो समझो उसे सीधे गुरु घासीदास नेशनल पार्क में बिना गार्ड के छोड़ाऊंगा। फिर शेर के साथ सेल्फी लेते रहना। चलो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल, कुल वन क्षेत्र है 55,772 वर्ग किलोमीटर लगभग। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.21%। देखो भाई, हमारे छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल जितना है उसके लगभग 44% भाग में जंगल ही जंगल है। मतलब अगर तुम अपने दोस्त को बोलो कि चल भाई घूम के आते हैं तो 44% चांस है कि तुम किसी पेड़ के नीचे खड़े होगे और 56% चांस है कि तुम गड्ढे वाले रोड पर होगे। फॉरेस्ट कवर में हम पूरे इंडिया में 3rd नंबर पर आते हैं। एमपी वाले पहले नंबर पर हैं क्योंकि भाई उनका दिल बड़ा है और जंगल भी। लेकिन याद रखना, हमारे यहाँ का हर तीसरा पेड़ ऐसा लगता है जैसे बोल रहा हो, काबर चिंता कर रहा था, मैं हूं ना। वनों का प्रकार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती का मतलब समझते हो? वो पेड़ जो गर्मी आते ही अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे परीक्षा का टाइम टेबल आते ही तुम्हारे दिमाग से सारे फार्मूले उड़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख वन वृक्ष, साल, सागौन। छत्तीसगढ़ राज्य वृक्ष है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं। बस्तर का मटका वैन सर्वोत्तम सागौन के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं साल वृक्ष सखुआ की। यह हमारा राज्य वृक्ष है और बस्तर को क्या कहते हैं? साल वनों का द्वीप भी कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आएगा, साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं? अगर कोई बिलासपुर या रायपुर लिख के आया तो मैं उसकी उत्तर पुस्तिका में लिखूंगा, बेटा तुम पढ़ाई छोड़ के चाय की टपरी खोलो, सबसे ज़्यादा अच्छा है। फिर आती है अब सागौन की बारी। सागौन का लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि दादाजी के ज़माने का बना सागौन का सोफा आज भी वैसा ही है। भले ही पोते की शादी होकर तलाक का टाइम आ जाए पर सोफा नहीं टूटेगा। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान, कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 हैं। पहला है कांगेर घाटी, दूसरा इंद्रावती और तीसरा गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान, हम बात करते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की। यह छत्तीसगढ़ का खली है। खली मतलब सबसे बड़ा नेशनल पार्क 1440.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना बड़ा है कि अगर तुम इसमें अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ खो गए तो बाहर निकलते निकलते तुम्हारे पोते तुम्हें ढूंढने आएंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। पहले इसका नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बदलकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किया गया। दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर। इसकी स्थापना 1982 में की गई। इसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। यह सिर्फ 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, एकदम छोटा, क्यूट और छोटा भीम जैसा। यहाँ कुटुम्बसर की गुफा जिसमें अंधी मछली पाई जाती है,
अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर मछलियाँ अंधी क्यों होती हैं। अरे ढूंढू, गुफा के अंदर इतना अंधेरा रहेगा कि टार्च भी काम न करे। तो मछलियाँ बोली जब कुछ दिखना ही नहीं है तो आंखों का रिचार्ज क्यों कराएं। और यहाँ हमारी पहाड़ी मैना भी रहती है जो इंसानों की हूबहू बोली बोलती है। गलती से भी मैना के सामने अपनी सिगरेट बातें मत बोल देना, वरना पूरे बस्तर में ढिंढोरा पीट जाएगा। तीरथगढ़ जलप्रपात भी है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान का तीसरा नंबर पे है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बीजापुर में है। इसकी स्थापना 1978 में हुई। यह छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क है। 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह हमारा सबसे बुजुर्ग यानी पहला नेशनल पार्क है। इसे ऐसे याद रखो कि इंद्रावती के नदी के किनारे बीजापुर में शेर आराम से बैठकर चाय पीता है। टाइगर प्रोजेक्ट एवं टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व है। दूसरा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व 2008 से 2009 में घोषित। अचानक मार 2009 मुंगेली में घोषित। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ का चौथा नवीनतम टाइगर रिजर्व। विस्तार कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। अब आते हैं टाइगर प्रोजेक्ट पर। बाघों को बचाने के लिए सरकार ने यह शुरू किया था, क्योंकि अगर बाघ खत्म हो गए तो जंगल में टिकटॉक रील्स बनाने वालों का कब्जा हो जाएगा। सबसे पहला कौन सा था? इंद्रावती। फिर आया अचानक मार। इसका नाम अचानक मार क्यों पड़ा पता है? मुंगेली के जंगलों में जाओगे और ध्यान भटक गया तो अचानक से मार पड़ेगा, इसलिए नाम ही अचानक मार है। और नवा वाला याद है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। यह देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। इसका एरिया इतना बड़ा है कि अगर बाघ भी एक कोने से दूसरे कोने टहलने निकले तो उसको रास्ते में 2 बार नाश्ता करना पड़ेगा। राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष कौन सा है बताओ जी। 1 मिनट में रैपिड फायर टेस्ट। जो गलत जवाब देगा वो कल पूरी क्लास के लिए समोसे लाएगा, ठीक है? बताओ। इसका राइट आंसर है साल। 365 दिनों में से तुम्हें सिर्फ साल याद आया है? दूसरा, सबसे छोटा नेशनल पार्क कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जितना छोटा तुम्हारा पेशेंस है पढ़ाई के लिए, उतना ही छोटा कांगेर घाटी है, याद रखिएगा। अंधी मछली कहाँ मिलती है? अंधी मछली मिलती है कुटुमसर गुफा। ये प्रिंट मिस्टेक हो गया भाई, देख रहे हैं ना। कम से कम तुम्हें यह तो दिखा कि मछली अंधी है। तो दोस्तों, आज हमने छत्तीसगढ़ के जंगल, पेड़, नेशनल पार्क और बाघों का पूरा हिसाब किताब चुकता कर दिया। अगर आज के पढ़ाई में से CGPSC, CGSSB, CTET, CGTET एक से सवाल आया और तुम गलत करके आए तो मैं अचानक मार के जंगल से एक असली टाइगर भाड़े पर लाऊंगा और तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। हंसते रहो, पढ़ते रहो और वीडियो
क्लास पसंद आई हो तो शेयर ठोक दो, वरना अगली क्लास में सिर्फ बोरिंग के कठिन नाम याद कराऊंगा। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।